साल में 1 या 2 मतलब लोग इसमें बाहर समा जाते हैं। तो चाय पी के फिर निकलते हैं मार्केट के लिए भाई। बाकी अभी कुछ खाना भी नहीं है सुबह सुबह, जब तक वहां पे पूजा पाठ नहीं हुई। एक राक्षस बद्रीनाथ में जाके घुस गया था, तब से बद्रीनाथ का रहस्य है कि वहाँ शंख नहीं बजता है। बाकी एक राक्षस यहाँ भी घुस गया था। और हम अभी पनाली में हैं। जी आज मेरी ताई जी का 11वीं कपला सुलटा है। हाँ और हम आए हैं अपने गांव चाका में पनाली। पूजा पाठ दोस्तों अभी हो चुकी है। गंगा ऐसी है हमारी। हमारे यहाँ जैसे कोई भी किसी की भी डेथ होती है, लोग प्लेन्सों में लोग हरिद्वार को अपनी अस्थियां लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं बिस्किट खा रहा हूँ, बोल बिस्किट खा रहा। इस वाले पेड़ से बाजरे का न्यार सुबह सुबह ले जाना है भाई। तो आजकल ना गाय भैंसों के पास कुछ घास हरा भरा देने के लिए है नहीं। राम चाका का शिवालय, राम चाका का शिवालय ना, तो चाका में ये शिवालय आता है जो कि पनाली नाम से है। बाकी यहाँ पे बाबा जी है। जाओ गुरु जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा रुक गया हूँ क्योंकि रास्ते में आते हुए बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बाकी पसीना पसीना हो गया है। तो माँ भी अभी गौशाला आ गई है। गाय भैंसों का भी माँ ने बाहर नहीं निकाला है। अभी मेरे बड़े भाई साहब भी पहुंच गए हैं। तो भाई रहते हैं गुप्त काशी में और भाई भी पहुंच गए हैं। क्या हाल चाल है भाई जी? बहुत बढ़िया। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बाकी माँ ने लिपाई पुताई भी आज सुबह सुबह चूल्हे की हो गई और पूरे किचन की कर ली है। चाका ग्राम फलाटी। सुबह के दोस्तों 7 बज चुकी हैं। वीडियो ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है अपने ही घर गांव से। तो सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार, हर हर महादेव, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बाकी दोस्तों मौसम की बात करूं, सुबह सुबह तो आज मौसम पूरा पैक हो रखा है। पूरे आसमान में चारों ओर बादल फैल रखे हैं और अभी धूप का कहीं नामो निशान है नहीं। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चारों ओर से चल रही हैं और सामने की साइड हिमालय केदारनाथ की साइड पूरा मौसम पैक है। यहाँ ऊपर भी पूरा मौसम पैक है। आसमान में काले काले बादल चारों ओर तक फैल रखे हैं। धूप अभी आई नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपक कंडारी, फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, केदारघाटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाकी दोस्तों अभी सुबह सुबह सबसे पहले धारी की ओर चलते हैं। तो थोड़ी देर पहले तक मैं 2 गैलन घर और गौशाला के लिए पानी के लिए आया हूँ। बाकी अभी तीसरा गैलन लेके चल रहा हूँ धारे की ओर पानी के लिए। तो गांव में आजकल पानी की कमी होने बैठ गई है। तो कल शाम को ना पानी बहुत कम हो गया था, तो मैं अंधेरे में धारे से पानी का गैलन लेके आया। बाकी 2 गैलन अभी पानी के ले चुका हूँ। बाकी तीसरा गैलन को जा रहा हूँ। बाकी अभी सुबह सुबह पानी ठीक ठाक आ ही रहा है। तो दिन दोपहर को और शाम तक मतलब पानी कम हो जाते हैं क्योंकि गांव वाले कपड़े कुपड़े धोते हैं धारा में, तो इस वजह से पानी की कमी हो जाती है। मौसम तो पूरा बारिश वाला हो रखा है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान दूर दूर तक है नहीं। कई दिनों तक बारिश है नहीं। मौसम विभाग ने दिखा रखा है बारिश तो है नहीं। तो गांव में अगर बारिश नहीं आएगी तो ऐसे में गांव में पानी की कमी अभी से होने बैठ जाएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। बाकी बाहर के चूल्हे पे माँ ने मेरे लिए नहाने के लिए पानी भी रख लिया है कनस्तर पे गर्म करने के लिए। और अभी माँ ने गर्मा गर्म चाय भी बना ली है सुबह सुबह। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बाकी माँ ने लिपाई पुताई भी आज सुबह सुबह चूल्हे की हो गई और पूरे किचन की कर ली है। तो आज 11वां दिन है, मतलब टोपी सुलटी होनी है मेरे पैतृक गांव चाका में। तो नहाने के बाद मैं वहीं चलूंगा अगस्त मुनि पैतृक गांव चाका। चाय पीने के बाद दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने गांव के ठीक नीचे साइड खेतों में, जिस साइड गेहूं वाले बुआई वाले खेत हैं। तो अभी मुझे यहाँ से इस वाले पेड़ से बाजरे का न्यार सुबह सुबह ले जाना है भाई। तो आजकल ना गाय भैंसों के पास कुछ घास हरा भरा देने के लिए है नहीं, होता नहीं है। तो इस वजह से ना न्यार और बांझ को ही गाय भैंसों के पास देते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी इस वाले पेड़ से न्यार निकालते हैं जितना भी ले जाना होगा और लेके सीधा चलते हैं गौशाला पे।
बाकी मौसम पूरा पैक है, चारों ओर धुंध कोहरा चारों ओर फैल रखा है, बादल चारों ओर फैल रखे हैं, धूप कहीं है नहीं अभी। यहाँ पे ठीक सूर्यदेव हैं तो बादल हल्के फुल्के चमक रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से बाजरे का न्यार। तो न्यार अभी मैंने निकाल दिए हैं लगभग 12-15 पुली, और अभी इस पेड़ पे 2 दिन के लिए और बचा हुआ है बाजरे का न्यार। तो 12-15 पुली करके थोड़ा थोड़ा करके ही ले जाऊंगा, 2 दिन के लिए और बचा हुआ है। बाकी अभी भारा भी लगा दिए हैं। तो चलिए इसको लेके भी चलते हैं डायरेक्टली घर भाई। तो चलिए भाई अभी मैं न्यार लेके गौशाला पे पहुंच चुका हूं। बाकी पसीना पसीना हो गया है। तो माँ भी अभी गौशाला आ गई है। गाय भैंसों का भी माँ ने बाहर नहीं निकाला है, और अभी हल्की फुल्की धूप की किरण भी आ गई है। ठीक सामने पे सूर्यदेव हैं, बादलों से पूरी तरह से घिर चुके हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं नहा धुआ के बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। तो अभी माँ ने गर्मा गर्म चाय बनाई है, तो चाय पी के फिर निकलते हैं मार्केट के लिए भाई। बाकी अभी कुछ खाना भी नहीं है, सुबह सुबह जब तक वहां पे पूजा पाठ नहीं हुई तब तक कुछ खाना नहीं है। तो चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से मार्केट के लिए भाई। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? ठीक हो? बोलो। हाँ मैं बिस्किट खा रहा हूँ। बोल, बिस्किट खा रहा। बोले बिस्किट खा रहा है। बाय कर, बाय बाय। बाकी दोस्तों अभी मैं घर से निकल गया हूँ अगस्त्यमुनि मार्केट के लिए। तो मणिगो मार्केट में जाके देखते हैं, किसी भाई से बाइक मांगते हैं, अगर कोई दे देगा तो बाइक लेके चलते हैं सीधा अगस्त्यमुनि मार्केट। बाकी मौसम अभी थोड़ा खुल गया है, धूप चारों ओर फैल गई है। तो चलिए फटाफट चलते हैं डायरेक्टली मणिगो मार्केट में, और वहाँ से अगर कोई भाई बाइक देगा तो बाइक लेके चलते हैं सीधा अगस्त्यमुनि। तो दोस्तों अभी मैं रॉबिन्स भाई की बाइक लेके निकल गया हूँ अगस्त्यमुनि मार्केट के लिए। बाकी अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो इस जगह का नाम है चमेली बैंड, क्योंकि इस साइड चमेली गांव है तो यहाँ का नाम चमेली बैंड है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा रुक गया हूँ, क्योंकि रास्ते में आते हुए बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। बाकी धूप भी अभी इस साइड आई नहीं है, ठीक सामने की साइड धूप अभी आ रखी है। बाकी नीचे ठीक बेडबगड़ मार्केट। तो अभी मुझे यहाँ से घूमते हुए ठीक वहाँ से होते हुए यहाँ नीचे, और फिर यहाँ से घूमते हुए नीचे जाना है बेडबगड़, और वहाँ से फिर अगस्त्यमुनि सिल्ली चाका भाई। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं यहाँ से अभी सीधा अगस्त्यमुनि के लिए। बाकी ठंड रास्ते में बहुत ज़्यादा हो रही है बाइक चलाते हुए। बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं सिल्ली चाका में, और ठीक सामने रही भाई लोगों की मकान, और नीचे से मंदाकिनी नदी बहती हुई कल कल, और वो लोग ठीक सामने चले गए हैं। तो वहीं पे पूजा पाठ होगी। बाकी मैं भी चलता हूं अब ठीक वहां पे पूजा पाठ में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं भाई। बाकी अभी मेरे बड़े भाई साहब भी पहुंच गए हैं। तो भाई रहते हैं गुप्त काशी में, और भाई भी पहुंच गए हैं। क्या हाल चाल है भाई जी? बढ़िया। डन, चलो फिर चलते हैं ना। तो भाई इस जगह का नाम है पनाली, और यहाँ पे शिवालय है। तो जय हो प्रभु, आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनाए रखना। भाई साहब क्या बोलेंगे? राम चाका का शिवालय, राम चाका का शिवालय ना। तो चाका में ये शिवालय आता है जो कि पनाली नाम से है। बाकी यहाँ पे बाबा जी है। जय हो गुरु जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो यहाँ पे बाबा जी रहते हैं शिवालय में। जय हो प्रभु। भाई साहब और कुछ बताएंगे इसके बारे में? अभी फिलहाल अभी क्योंकि उल्टी करनी है हमने, हाँ, उसके बाद जो कार्य निपट जाएगा उसके बाद बात करेंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए फिर चलते हैं आगे।
तो यहाँ पे अपने बड़े भाई साहब लगे हुए हैं भाई गोभी धोने पे। भाई साहब लगे हो? हाँ लगे यार, फर्स्ट क्लास। बढ़िया बढ़िया। ओहो, तो इधर तैयारियां चल रही भाई खाना बनाने की। थोड़ा सा सब्जी धो रहे हैं अभी। हाँ दो आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या? लड़का मारने के लिए जीरा नहीं था। हाँ जीरा लेके आए। कौन आप? विजयनगर से। अच्छा और हम अभी पनाली में हैं। जी जी। आज मेरी ताई जी का 11वीं टोपला सुलटा है। हाँ और हम आए हैं अपने गांव चाका में, पनाली पनाली में, मंदिर के ठीक सामने। जी। तो इधर सामने है, ये है मंदिर भोलेनाथ जी का, शंकर भगवान का। और यहाँ पे भाई साहब गोभी दुल्ले भाई, ये गोभी है। और इधर भी सभी भाई लोग लगे हुए हैं। बड़े भाई वीरपाल सिंह कंडारी जी ने काटी। हाँ बड़े बड़े ना, बड़े भाई वीरपाल सिंह कंडारी जी ने, हाँ और कुछ मैंने काटे। बिल्कुल। 8-10 फूल मैंने काटे, बाकी भाई ने काटे। तो इधर भी भाई साहब लगे हुए हैं काम करने में। हैं? मैं कहिए भाई खुजला रहे हैं अभी। चाका रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड निवासी ग्रामीण चाका है। चाका ग्राम फलाटी। तो हम लोग दोस्तों अभी मंदाकिनी नदी के किनारे आ गए हैं। बाकी ऊपर पे पूजा चल रही है, तो अभी हम मंदाकिनी नदी के किनारे पे आए हैं। बाकी ये रही मंदाकिनी नदी कल कल बहती हुई। और इधर अपने रोहित भाई साहब, बड़े भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया ना टन। तो दोस्तों यहाँ की एक कहानी है सुरगढ़ की सिल्ली की। तो जब सिलासाण में जग्गी हो रही थी तो वहां पे कई सारे राक्षस उत्पन्न हो रही, पूजा ना, तो कई सारे राक्षस वहां पे उत्पन्न हुए थे, जो कि कुष्मांडा माँ ने फिर उसके बाद भगाए थे। और जिनमें से 2 राक्षस बच गए थे और भाग गए थे। राक्षस यहाँ पे सिल्ली सुरगढ़ में जाके विलुप्त हुआ, और एक राक्षस बद्रीनाथ में जाके घुस गया था। तब से बद्रीनाथ का रहस्य है कि वहाँ शंख नहीं बजता है। बाकी एक राक्षस यहाँ भी घुस गया था। बाकी भाई साहब बताएंगे कुछ आपको पता है? क्या बताना यार, इसके बारे में अभी हमारे को इतनी नॉलेज है नहीं, पता नहीं। तो ये हमारी मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से होते हुए और हरिद्वार को जाती है, गंगा में समाप्त और होती है ना। इस नदी में लोग अक्सर मच्छियां मारे करते हैं। हाँ। और ये नदी ऐसे, इस नदी का रहस्य ऐसा है कि हमारे जब कई बार नदी बढ़ती है, मतलब कई लोग मतलब इसमें समाहित हो जाते हैं, तेज बहाव होता है। तो कई लोग नदी में ऐसा है, कई बार एक साल में 1 या 2 मतलब लोग इसमें समा जाते हैं, बह जाते हैं। इस नदी का है ये रहस्य है, मतलब बहुत बड़ा रहस्य क्या, हकीकत है। मतलब इतना तो हम भी नहीं जानते, लेकिन पूर्वजों से हमने भी सुना है, हमारे को पता है। आपको पता होगा ना? है, मैंने भी सुना था। बाकी यहाँ का भी बहुत बड़ा रहस्य है। जितनी सुनसान दिख रही है ये नदी, बिल्कुल सुनसान रूप में दिख रही है, इतनी है नहीं, ये बहुत विकराल रूप में जब आती है। कई लोग मतलब इस नदी में समाहित हो जाते हैं, तो काफी विकराल रूप में ये मंदाकिनी नदी आती है, जो केदारनाथ से आती है। बाकी ये गंगा ऐसी है हमारी, हमारे यहाँ जैसे कोई भी किसी की भी डेथ होती है, लोग प्लेन्सों में लोग हरिद्वार को अपनी अस्थियां लाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ हड्डियां सब कुछ, राख वगैरह सब यही जल में समा जाते हैं, जल में समाहित करते हैं। हमारी गंगा यही है। हाँ, पवित्र मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से बह रही है। केदारनाथ, बिल्कुल। और आगे जाके यही अलकनंदा, मंदाकिनी गंगा में समाहित होती हैं। तो ये पवित्र नदी है भाई, केदारनाथ से आ रही है मंदाकिनी नदी। तो पूजा पाठ दोस्तों अभी हो चुकी है, बाकी खाना भी हम लोगों का हो गया है। तो अभी निकलते हैं डायरेक्टली यहाँ से सीधा घर के लिए भाई। दोस्तों अगस्त्यमुनि मार्केट, पैतृक गांव चाका से भी घर वापस आ गया हूँ। बाकी मणिगो मार्केट में भाई की गाड़ी मैंने खड़ी कर ली है और निकल गया हूँ घर की ओर। शाम के 6 बज गए हैं और अंधेरा भी होने ही वाला है। तो चलिए फटाफट से अभी निकलते हैं डायरेक्टली घर भाई।